हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। मैं आज आपके साथ आरआरबी एनटीपीसी जीके के जो क्वेश्चंस आए थे 2 फरवरी 2021 को, उसको आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। जो भी आपका फीडबैक है, जैसे भी आपको वीडियो लगेगी, प्लीज़ बताना मुझे। मैं हिंदी में भी ट्राई करूँगी आपके कंटेंट को लाने की, बट फ़िलहाल मतलब मुझे टाइपिंग हिंदी इंग्लिश में ही आती है, तो इसी से काम चला लो। और ये है हमारा सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि जो हमारे राइटर थे बुक, कौन सी बुक के? इंडियन स्ट्रगल, मतलब भारतीय संघर्ष के जो राइटर थे वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आया था हमारा कि जो सिपाही म्यूटिनी थी, उसका जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का जो ब्रिटिश के अगेंस्ट लिया था इन्होंने, वो कब लिया था? फर्स्ट वॉर 10 मई 1857 को। 1857 में फर्स्ट टाइम जो था वो उस पर म्यूटनी, मतलब सैनिक विद्रोह हुआ था। ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए फेमस है? वो वन ऑन राइनो के लिए, एक सिंग के गैंडे के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई इनटू स्पेस? जो पहला बंदा था वो जो स्पेस में गया था वो कौन था? यूरी गागरिन था। और एनर्जी ऑफ करेंसी, मतलब सेल की जो एनर्जी है उसकी करेंसी को क्या कहते हैं हम? नेक्स्ट 5th क्वेश्चन जो है वो है हमारा, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एटीपी, एंडिनो ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, ये कहते हैं एटीपी की फुल फॉर्म है ये। और आमिर खुसरो थे, वो कब पैदा हुए थे? वो हुए थे कहाँ पैदा हुए थे? वो पटियाली में पैदा हुए थे। पटियाली कहाँ है? यूपी में है। ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण, मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, उसमें कौन सी गैस रिलीज होती है? उसमें ऑक्सीजन। मतलब जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो कौन सी गैस रिलीज करते हैं? वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जो हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया टिल 2020, दिसंबर 20 तक कौन थे हमारे इलेक्शन कमिश्नर? वो थे सुनील अरोड़ा। और अभी कौन है हमारे? अनूप चंद्र पांडे। क्या नाम है उनका? अनूप चंद्र पांडे। ठीक है। और ये नेक्स्ट है हमारे पास कि जो पैसेज टू इंडिया है उस बुक को किसने लिखा था? पैसेज टू इंडिया बुक को लिखा था हमारे किसने? E.M. फ्रॉस्टर ने। किसने लिखा था? E.M. फ्रॉस्टर ने। ये जो क्वेश्चन है वो जो 2 फरवरी 2021 को आए थे, इनका ये उनके मैंने एक साथ लिखे हुए हैं, तो ये उनकी PDF है। PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूँगी, जिससे आप इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना समय लगा था? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे थे। कितना लगा था? 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट होने में। ठीक है। और जो NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून, NGT का बेस्ट 2010 में। इसके जो कौन है चेयरमैन, इसके मैं बताऊँगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, कभी याद नहीं आ रहा मुझे। मतलब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया था ये इसका क्वेश्चन था, करंट अफेयर का था जो NTPC में पूछा गया था। ये था कि 17 साल की लड़की है जो सूरत से बिलोंग करती है, उसको क्या एम्बेसडर बनाया गया है? एम्बेसडर बनाया, रीजनल एम्बेसडर ऑफ इंडिया बनाया। किसका? यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तुंजा इको जनरेशन किसको बनाया? खुशी चिंडालिया को बनाया। ये कहाँ से बिलोंग करती है? सूरत से बिलोंग करती हैं।
ये क्या है, रीजनल एम्बेसडर है। ESS इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड दैट अलाउ यूज़र टू ट्रांसफ़र एंटरप्राइज डाटा। मतलब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो अपना डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। इसको क्या कहते हैं, ESS। ये प्रोग्राम बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है। और ESS की फुल फॉर्म क्या होती है, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। क्या होती है, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, 1942 में। कब स्टार्ट हुआ था, 1942 में क्या हुआ था, क्विट इंडिया का मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और नेक्स्ट कौन से, ये ना हमारे पास ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सी कंपनी महारत्ना नहीं है, बाकी थी, तो जो नहीं थी वो थी हिंदुस्तान न्यूज़ प्रिंट लिमिटेड। और टोटल कितनी है हमारे पास महारत्ना कंपनीज, 10 महारत्ना कंपनीज हैं। इनमें से कौन सी है, NTPC, ONGC, सेल, भेल, IOCL, HPCL, SEIL, गेल। गेल की स्पेलिंग GAIL, ये गलत हो गया है बस टाइप, GAIL, गेल। ठीक है। BPCL एंड पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये हमारे पास 10 महारत्ना कंपनीज हैं। ठीक है। सेटलिंग मतलब जो हमारे पास है जो कंपोनेंट हमारे पास वाटर में या किसी भी चीज़ में घुलते नहीं हैं, वो हमारे नीचे बैठ जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं उसको। ठीक है। सेडिमेंटेशन जैसे हमारा पानी, जब पानी में रेत होती है तो वो नीचे बैठ जाती है, उसको क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। एक फिल्टर की प्रक्रिया होती है कि आप उस चीज़ को हिलाओ मत और खुद ही खुद, जैसे कीचड़ होता है, कीचड़ में बस मिट्टी होती है तो मिट्टी जैसे खुद ही खुद बैठ जाती है नीचे, अगर उसको हिलाओ नहीं तो उसको क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। विच ऑफ द पार्ट ने ऐसे कौन से देश, जब World War II हुआ था तो ऐसे कौन कौन से देश थे जो एक्सिस पावर्स थे। एक्सिस पावर थे जर्मनी, इटली एंड जापान। कौन थे, जर्मनी, इटली एंड जापान। और अलाइड पावर्स नेशन कौन थे, ग्रेट ब्रिटेन, US एंड सोवियत यूनियन। कौन थे, ग्रेट ब्रिटेन, US, सोवियत यूनियन। ठीक है। विच इज़ ग्रेटेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नाइल रिवर है। ठीक है। लंबी नदी कौन सी है, नाइल रिवर है। ठीक है। और वो कहाँ फ्लो करती है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में फ्लो करती है नाइल रिवर। ठीक है। और अमेज़ॉन कहाँ करती है, साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में अमेज़ॉन रिवर फ्लो करती है। हाईएस्ट इनलैंड वाटरफॉल कौन सा है, वर्ल्ड का एंजल वाटरफॉल। ये कहाँ है, ये है अमेरिका में शायद, देख लेना, बताना मुझे कहाँ है। वैसे मुझे जहाँ तक याद है ये US में है एंजल वाटरफॉल। ठीक है। इंडियन एयरफोर्स का इस स्थापना कब हुई थी, इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932, इंडियन एयरफोर्स की। ठीक है। और ये बोला जाता है कि व्हेन डिड इंडिया कैरी आउट फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, जो पोखरण में हुआ था वो कब कैरी हुआ था, वो होता है 18 मई 1974। कब होता है, 18 मई 1974। जब सेकंड टेस्ट होता है वो हुआ था 10 मई 1998 को। और इसलिए 10 मई को क्या मनाते हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। इसको किसने घोषित किया, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ठीक है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है 10 मई को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब लॉन्च हुई थी, 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा योजना, इसमें मतलब ऐसा था कि लोन देने के लिए, जैसे कैसे तरीके थे, जैसे शिशु लोन, शिशु में मतलब जैसे 50,000 तक का लोन मिलता था। और उसके बाद किशोर 50,000 से मतलब 50,000 से 5 लाख के बीच में था। और उसके बाद का क्या नाम था उसका, याद रख। और तरुण में 5 लाख से 10 लाख के बीच का लोन मिलता था। और वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ट्री की स्पीसीज क्या है, वो है रेडवुड। क्या है, रेडवुड है। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास, हु गेव जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। किसने हमारे पास दी थी ये जनरल थ्योरी की, मतलब रोजगार, इंटरेस्ट हो गया, ब्याज और पैसे के बारे में किसने दी थी थ्योरी जनरल, वो थी जॉन मैनार्ड कीनस ने दी थी। ठीक है। कीनस थ्योरी बहुत ज़्यादा आती है इकोनॉमिक्स में,
द बैटल इन विच बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी वाज एट, कौन था? द बैटल इन विच बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी, वो कौन सी बैटल थी? बैटल ऑफ पानीपत थी 1526। इस जो ये बैटल थी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, जैसे कि हमारी क्या कौन सी डायनेस्टी थी? इससे पहले स्लेव डायनेस्टी, और इसके बाद हमारे पास कौन सी डायनेस्टी आ गई? बाबर आ गई, तो मुग़ल डायनेस्टी आ गई। ठीक है, इन्होंने जो बाबर थे इन्होंने मुग़ल डायनेस्टी को हटा दिया था, इसीलिए ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो इम्पोर्टेंट थी। और हुई कब थी? 1526 में हुई थी। कितनी हुई? 1526। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल में जो हमारे मतलब जैसे कोई भी 18 साल से ऊपर का हो जाता है उसको कौन से आर्टिकल में दिया गया है अधिकार कि वो वोट दे सकता है? वो किस आर्टिकल में दिया गया है? वो आर्टिकल 326 में दिया गया। कितने आर्टिकल में? आर्टिकल 326 में दिया। जो हाइडा इसकी जो बैटल थी वो किसने जीती थी? वो अलेक्जेंडर ने जीती थी। और हुई किसके बीच में थी? अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुई थी, जिसमें पोरस जीता, मतलब ये अलेक्जेंडर जीता था। हुई कहाँ थी? ये झेलम रिवर के किनारे हुई थी, पंजाब में हुई थी। और इस बैटल के बाद जो थे वो ये अलेक्जेंडर जो सिकंदर था वो भारत को अटैक नहीं करता है, वो वापस यहाँ से चला जाता है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है ये बैटल। ठीक है, इसने अपना जो एक्सपीडिशन था सिकंदर ने वो यहाँ पे रोक दिया था। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द, मतलब जो जुडिशरी और जो एग्जीक्यूटिव होता है, जैसे मतलब ये हमारे ऑफिसर्स होते हैं, इनको अलग रखने के लिए किस आर्टिकल में बोला गया है? आर्टिकल 50। ये कौन से इसमें आता है? आर्टिकल 50 ये आता है हमारा पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, DPSP बोला गया है। ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्जी है करना है नहीं करना, पर बोला गया है, ऐसा नीति निर्देश में दिया गया है। और जो ये था नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, ये कब लॉन्च किया गया था? PM मोदी के द्वारा। ये 2015 में लॉन्च किया गया था नेशनल स्किल डेवलपमेंट। इसके तहत जैसे कौशल भारत मिशन, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको। कंपाउंड ऑफ मेटल फाउंड इन नेचर, जो मेटल होता है उसका जो कंपाउंड है वो नेचर में मिलता है, उसको क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं, मतलब मिनरल्स कहते हैं उसका। ठीक है, हु मेड हवा महल? हवा महल किसने बनवाया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था हवा महल। ठीक है, एंटोमफिली पॉलिनेशन अकर विद द हेल्प ऑफ एंटम, जो एंटोम है वो इंसेक्ट से लेते हैं इससे, तो इसकी हेल्प से जो भी पॉलिनेशन होता है, जिसमें जैसे जो कोई फूल होता है वो बनता है, फूल बनता है, उसमें फल लगते हैं, तो उसको कहते हैं पॉलिनेशन कहते हैं। वो किसकी हेल्प से अगर हो, इंसेक्ट्स की हेल्प से होता है तो उसको कहते हैं एंटोफिली पॉलिनेशन। PM मोदी ने इनाग्रेट किया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट इन आर्कियोलॉजी, कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में उन्होंने इनाग्रेट किया था। ग्रेटर नोएडा, और कब किया था? 2019 में। ठीक है, क्या किया था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय आर्कियोलॉजी में उन्होंने वो किया था। और 1919 में गवर्नमेंट सेट अप टैक्स रिफॉर्म्स कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ किसकी? जो 1991 में टैक्स रिफॉर्म्स के लिए कमेटी गठित की थी, उसको किसने किया था? राजा जे चिल्लैया ने किया था इसकी चेयरमैनशिप। ठीक है, किसने की थी? राजा जे चिल्लैया। किसकी? टैक्स रिफॉर्म कमेटी। और कब बनी थी? 1991 में बनी थी। ठीक है, विच इज़ द ओनली स्टेट ऑफ इंडिया वेयर संगाई डियर इज़ फाउंड? कौन सी एकमात्र ऐसी स्टेट है जहाँ पे ये मिलते हैं संगाई डियर? कौन से संगाई डियर कहाँ मिलते हैं? मणिपुर में मिलते हैं। सो गाइज, that's for all this video. Thank you for watching this video. Please do let me in the comment section below if you like the video or not. What should I improve? मुझे क्या improve करना चाहिए अपनी वीडियो में और क्या नहीं, प्लीज़ बताएं। और लाइक करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो। थैंक यू।